ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणं स्याद्वादनय शतद्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण काम जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ के आधार से हम ये 4 भावनाओं का स्वरूप देख रहे हैं। मैत्री आदि 4 भावनाएं। हमने अभी तक 2 भावनाएं देखी, मैत्री भावना और प्रमोद भावना। सबके प्रत्ये मेरी मित्रता की भावना हो, कोई जीव का मैं कभी अहित ना विचारूं, सबका हित विचारूं, सबका हित हो, इस प्रकार की जो भावना होती है ना, उसको कौन सी भावना कहते हैं? मैत्री भावना। और निश्चय से तो मैत्री भावना कैसी भावनी चाहिए कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो जाए, उसका नाम यथार्थ रूप में मैत्री भावना है। यहाँ पे दूसरी भावना हमने देखी थी प्रमोद भावना। गुणी जनों के प्रत्यय उनको देख देख कर, उनके गुणों को देख कर आनंदित होना, प्रमोदित हो जाना। कोई शत्रु हो उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं है ना, और उसको हम संतुष्ट करें, माने उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करें, भले वो बुरा व्यवहार करे परंतु हम सामने उसके साथ कौन सा व्यवहार करें? अच्छा व्यवहार करें, है ना। ज्ञानियों के प्रत्यय, देवशास्त्र गुरु के प्रत्यय, सबके प्रत्यय विनय का, आदर का भाव हो, किसी के प्रत्यय जेलसी का भाव नहीं। ये सब कौन सी भावना में अपन ने देखा? हमने प्रमोद भावना में देखा। आया है ना मेरी भावना के अपन ने कल छंद भी गाए। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। क्या कहा? उर में करुणा स्तोत्र बहे। अभी आज चलेगी कारुण्य भावना, और चौथा नंबर की भावना है माध्यस्थ भावना, है ना। दूसरी 2 भावना आज अपने को लेनी है ना। देखो क्या कहा यहाँ पे, कहा कि दुर्जन क्रूर कुमार्ग पर चलने वाले के प्रत्येक शोभ नहीं मुझको आवे, और साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। माने उन जीवों के प्रति क्रोध ना आए, और मैं उनके प्रति कैसा भाव रखूं? साम्य भाव रखूं। कैसा भाव रखूं? साम्य, समता का भाव। कारुण्य भाव, कारुण्य भावना माने क्या? करुणा का भाव, है ना। अब देखो इधर मैं पढ़ती हूँ, असाता वेदनीय कर्म के उदय से रोग दरिद्रादि से पीड़ित जो दुखी प्राणी है, किससे पीड़ित है ना? दरिद्री से, है ना, धन ना हो, गरीब हो, उससे पीड़ित जो दुखी प्राणी है, बराबर। तथा इंद्रियों से विकल, अंधा, बहरा, लूला तथा अनाथ, कैसा हो? विदेशी, अत्यंत वृद्ध, बालक, विधवा इत्यादि दुखित प्राणियों का दुख मेटने का उपाय करने का अभिप्राय वह कारुण्य भावना है। ख्याल आया आपको? कारुण्य भावना में क्या बताया इधर सदाशिव दास जी ने?
कितना गजब का कहा। किन किन जीवों के प्रति करुणा का भाव। सबसे पहले तो कहा कि जो रोगी हो, जो दरिद्री हो, जो इंद्रियों से विकल हो, माने जो जिनके पास इंद्रियां ना हो, जो लूले हो, लंगड़े हो, बहरे हो। हम देखते हैं ना ट्रेनों में छोटे छोटे बच्चे, किसी का पैर नहीं, किसी के पास आंख नहीं ना, कितने कितने जो अपन अपंग लोग को देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे कैसे अपंग होते हैं। और वृद्ध हो, कोई विधवा हो, उन दुखी जीवों के प्रति, उन प्राणियों के प्रति, है ना, उन प्राणियों के प्रति हमको करुणा का भाव। कैसा भाव हो? करुणा का भाव, है ना। हम उनको कुछ पैसे ना दे, परंतु हम उनको कुछ खाने के लिए दे, वस्त्र आदि दे, क्योंकि अगर हम पैसे देंगे तो उसका वो दुरुपयोग करेंगे ना, है ना। अभक्ष्य का सेवन करेंगे तो उसमें हम निमित्त बनेंगे। जब अभी राजेंद्र पंडित जी ने एक पॉइंट अच्छा बताया था बीच में उनके प्रवचन में, कि ये जो कोरोना वायरस, ये जो रोग फैला है ना, तो ये चाइना से जैसे ये फैला है वहां से, तो उन्होंने कहा कि हम सब ने उसमें अनुमोदना की है। कैसे अनुमोदना की? क्योंकि हम सब ने उस चाइना की चीजें खरीदी थी ना, सस्ती सस्ती चीजें, है ना, सब कम कम पैसे वाली वस्तुएं, और वही पैसा उनको मिला और उन्होंने उन पैसों से, है ना, प्राणियों की हिंसा करके मांस भक्षण किया, कितने प्राणियों को मार के उसका सेवन किया। तो उस अनुमोदना का दोष हमें लगा। ये उदय हम सबको आया ना, तो ये अनुमोदना की हमने। क्या किया हमने? अनुमोदना की। इसलिए हमें पाप करना नहीं, कराना नहीं, परंतु अनुमोदना भी नहीं करना। क्या नहीं करना? अनुमोदना भी नहीं करना। बराबर के नहीं? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ना, जो विधवा हो, दुखी हो, बराबर, तो उनका दुख मिटाने की भावना, इसका नाम क्या है? कारुण्य भावना, दुख मिटाने की भावना। अब देखो, खाली करुणा नहीं करना, परंतु क्या कहा? खाली करुणा नहीं करना, परंतु उस दुख को मिटाने का उपाय करना। क्या करना? उस दुख को मिटाने का क्या करना? उपाय करना, है ना। उनको कोई प्रकार से उनकी सेवा करना, उनको मदद देना, मदद करना, पैसे से, कपड़े से, तब खरेखर मैंने वो कारुण्य भावना भाई कहलाएगी, मैंने करुणा की कहलाएगी। हम मात्र उसको देखकर दया के परिणाम करें वैसे नहीं, परंतु हम उनको कोई प्रकार से मदद करें तो वो यथार्थ रूप में हमने वो कारुण्य परिणाम किए कहलाएंगे। 4 प्रकार के दान आते हैं ना, 4 प्रकार के दान। कौन से 4 दान? आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। सबसे श्रेष्ठ 4 दानों में सबसे श्रेष्ठ दान किसको बताया? सबसे श्रेष्ठ दान किसको बताया? ज्ञान दान को बताया। ज्ञान दान जैसा कोई श्रेष्ठ दान नहीं है। कोई जीव भूखा प्यासा हो ना, उसको तत्व ज्ञान दे, तत्व ज्ञान, क्योंकि ज्ञान दान जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं। देखो, एक बार भोजन देने से उसको थोड़े समय की वो शांति मिलेगी, वो इंद्रिय सुख मिलेगा, परंतु ज्ञान दान देने पर उसके जन्म जन्म का जो दुख है ना, वो जन्म जन्म का जो दुख है, तो वो दुख का अभाव हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान दान का फल बताया है शास्त्र में। ज्ञान दान का फल है केवल ज्ञान। क्या फल है ज्ञान दान का? केवल ज्ञान। हम ज्ञान दान के बिना, माने हम तत्व ज्ञान नहीं लेंगे तो हमारा जीवन, है ना, व्यर्थ चला जाएगा। ये तत्व ज्ञान मिला है, तो इस तत्व ज्ञान का फल क्या है? केवल ज्ञान है। इसलिए हम अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या? तो कहते हैं कि ये तत्व ज्ञान के संस्कार देना। क्या देना? तत्व ज्ञान के संस्कार देना, है ना। जिसके पास तत्व होगा ना, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। जिसके पास तत्व होगा वो कभी दुखी नहीं होगा, और जिसके पास तत्व नहीं होगा वो दुखी हुए बिना रहेगा नहीं। क्या गजब की भावना है, कारुण्य भावना। सबके प्रति हम क्या भावना भाए? करुणा की भावना। जो दुखी हो, जो दीन हो, है ना। जो अभी अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कितने लोगों के पास भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, तो हम उनको मदद करें। किसके पास पैसे ना हो तो हम उनको पैसे देकर,
है ना, उनकी क्या करे, मदद करे। किसी के पास भोजन ना हो, पशु पक्षी हम देख रहे अनाज ना हो, तो हम उनको अनाज दे, उनको भोजन दे। ये क्या है, तो ये करुणा के परिणाम किए। ज्ञान दान, औषधि दान, आहार दान और अभय दान, 4 प्रकार की, यहाँ पे 4 प्रकार के दान की बात आती है। कारुण्य भावना ख्याल आ रही है कि दुखियों के प्रति, पीड़ित के प्रति, है ना, सभी के प्रति क्या करो, तो कहते हैं कि दया के परिणाम। कभी हमें मान ना आए कि हम हमारे पास ज्यादा सहयोग है, हमारे पास अच्छे सहयोग है, हम बड़े हैं। श्रीमद जी ने कहा है ना, मान ना होता तो यही मोक्ष होता। क्या कहा था श्रीमद जी ने, मान ना होता तो यही मोक्ष हो जाता, है ना। इसलिए हम कभी बड़प्पन ना लाए। करुणा का भाव, मंदिर में कोई काम करता हो तो हमें भी ऐसी करुणा आनी चाहिए कि हम भी मंदिर के प्रति सेवा करें, हम मंदिर की रक्षा करें, है ना। शिविर लगाए, करुणा, देखो सब जीव के प्रति करुणा का भाव कि सब जीव तत्व ज्ञान में लगे। पाठशाला चलाने की भावना, है ना, शिविर लगाने की भावना, विश्व में कोई भी तत्व ज्ञान से वंचित ना रहे, है ना, सब तत्व से शिक्षित हो। ये सब कौन सी भावना है, ये सब करुणा भावना है, कारुण्य भावना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, अब निश्चय से कारुण्य, निश्चय से कारुण्य, अपने पर दया करना। ये तो पर दया की बात हुई है, व्यवहार से कारुण्य भावना। परंतु अब निश्चय से घटित करो तो कहते हैं अपनी दया करो। अपनी दया, अपनी क्या दया करना, कि अभी तक हमने रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं की। खरेखर तो अपनी दया करने जैसी है, अपने पर करुणा करने जैसी है, क्योंकि हम ये काम नहीं करेंगे, हम रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं करेंगे तो हमारा संसार परिभ्रमण का कभी अंत नहीं आएगा। अगर हमें संसार का अंत लाना है, पंच परावर्तन का अंत लाना है, तो हमें अपने पर करुणा करनी चाहिए। पूरे जगत पर करुणा आए बिना रहेगी नहीं, दुखियों के प्रति करुणा आए बिना रहेगी नहीं, परंतु प्रथम में प्रथम किस पर करुणा लाओ, अपने पर, अपनी दया करो। सच्चे रूप से दया का जो स्वरूप है वो अपनी दया करने जैसी है, क्योंकि हम अपनी दया नहीं करेंगे ना तो ये भव भी ऐसा ही निकल जाएगा। अपनी दया करने पर रत्नत्रय की प्राप्ति होगी और पर की दया करने पर पुण्य का बंध होगा। 2 बात क्या कही, अपनी दया करने पर रत्नत्रय की प्राप्ति होगी और पर की दया करने पर पुण्य का बंध होता है। किसका बंध होता है, पुण्य का बंध होता है ना। ज्ञानी के जीवन में निश्चय और व्यवहार दोनों का सुमेल होता है। किसका सुमेल होता है, दोनों का सुमेल होता है। कोई किसी के दोष देख ले तो हम उसको प्रकट ना करें, हम उस पर करुणा करें, दया करें। ये देखो पंचम काल है, निकृष्ट काल है, परिणामों की विचित्रता देखो, औदिक भाव की विचित्रता देखो, परिणाम कैसे बदलते हैं। दया आए, हम वो तत्व ज्ञान नहीं है इसलिए जीव दुखी है। देखो यहाँ पे है ना, बड़े पंडित जी का एक पाठ है जिन मार्ग, कितना सुंदर कितना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। परम निर्ग्रंथ अपना ये मार्ग है। क्षमा भाव हो दोषों के प्रति क्षोभ नहीं किंचित आवे, समता भाव आराधन से निज चित नहीं डिगने हो पावे। क्या कहा, क्षमा भाव, सबके प्रति क्षमा का भाव, किसी का दोष दिखे तो क्षमा का भाव हो, है ना। और क्षोभ नहीं मन में आए, किसी के प्रति हमको क्षोभ ना हो, आकुलता ना हो, द्वेष ना हो। कारुण्य भावना चल रही है, आत्म कल्याण करने जैसा है, ये साध्य दशा है अपनी, ये भाव में आत्म कल्याण करने जैसा है। देखो बाहर में आप अपन उसको अभी सिद्धांत उसको घटित करो कि बाहर में जो भी मिलता है वो पुण्य प्रमाण मिलता है, अपने को अपने भाव का फल मिलता है।
हमने किसी को अनाज देने का, वस्त्र देने का, पैसे देने के परिणाम आए, दान देने के परिणाम आए, तो हमें उन परिणामों का फल मिलता है। परंतु उसको मिलना नहीं मिलना वो किसके अधीन है? पुण्य के अधीन है। पुण्य प्रमाण मिलता है। एक वाक्य आता है कि पुण्य के उदय में हम कितने भी दोष करें ना, परंतु कह रहे हैं कि पुण्य का उदय होगा, पुण्य का उदय होगा ना तो तर्क काम नहीं, तर्क की जरूरत नहीं, और पाप का उदय होगा तो तर्क काम आएगा नहीं। पाप का उदय होगा ना और सच्चे भी होंगे तो कहते हैं कि तर्क काम आएगा नहीं। कारुण्य भावना, कारुण्य भावना, दया करे अपन। बाहर में तो जिनको जो मिलना है ना वो तो उसको पुण्य पाप प्रमाण सब कुछ होता है। उसको पुण्य का उदय मिला होगा तो उसको वो सामग्री मिलेगी, और पाप का उदय होगा तो लाख अपन भावना भावे, कोशिश करे तो भी नहीं मिले। अपनी चतुराई काम नहीं आती। इसलिए कहते ना कोई भी चीज करे उसमें अपन अन्याय अनीति ना करे, अन्याय अनीति ना करे, क्योंकि कार्य अन्याय अनीति से नहीं होता है, कार्य उदय प्रमाण होता है। क्या कहा? कार्य उदय, संयोग उदय प्रमाण मिलते हैं और कार्य योग्यता प्रमाण होता है। फिर से दो बात, संयोग उदय प्रमाण मिलते हैं और कार्य योग्यता प्रमाण होता है ना। इसलिए हम अच्छे कामों के लिए, देखो कारुण्य भावना, हम अच्छे कामों के लिए खूब प्रेरणा दे। अच्छे काम होते हो तो उसके लिए हम प्रेरणा दे, हम उनको अनुमोदना करें। शिविर लग रही है, मंदिर बनते हो, है ना, तो हम उनके लिए क्या करें? तो ठीक है, अच्छे काम के लिए अनुमोदना करें। करुणा, कारुण्य भावना समझ में आया आपको? कारुण्य भावना में कितना गजब का लिखा कि हम कोई रोगी हो, हम ग्लानि ना करें किसी का रोग देख के, किसी का रोग देख के हम ग्लानि के परिणाम ना करें। कैसे परिणाम ना करें? ग्लानि, है ना, अच्छा नहीं लगा ऐसे परिणाम नहीं करे, ग्लानि के परिणाम ना हो। कोई अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो तो उसकी मस्ती ना उड़ाए, बराबर ना, उसकी क्या ना उड़ाए? मस्ती ना उड़ाए। कोई वृद्ध हो, बालक हो, है ना, तो हम उनकी सेवा करें, हम उनको साथ दे। कोई विधवा हो तो हम उनको भी सहयोग करें। ये क्या, कौन सी भावना हुई? कारुण्य भावना, है ना। यहाँ पे लिखा ना, अपन ने देखा मेरी भावना में, मेरी भावना में क्या लिखा है? दीन दुखी जीवों पर मेरे उरसे करुणा स्तोत्र बहे। किन पर? किन पर? दीन दुखी जीवों पर। किन पर? दीन दुखी जीवों पर क्या बहे? उर में करुणा स्तोत्र बहे, बराबर ना। अब देखो चौथी भावना, अब चौथी भावना कौन सी है? चौथी भावना है माध्यस्थ भावना। माध्यस्थ भावना, अपना जीवन मध्यस्थ हो, अपना जीवन, देखो माध्यस्थता की पहले आप परिभाषा लिखो, राग नहीं करना और द्वेष नहीं करना, उसका नाम माध्यस्थता। माध्यस्थ माने क्या? राग नहीं करना और द्वेष नहीं करना, उसका नाम माध्यस्थ भावना, बराबर। ख्याल है? मैं अभी यहाँ से परिभाषा पढ़ती हूँ। हाँ बोलो बेटा। यहाँ पे क्या कहा? माध्यस्थ भावना, जो धर्म रहित, तीव्र कषाई, हठाग्रही, उपदेश देने के अयोग्य, विपरीत ज्ञानी, धर्मद्रोही, दुष्ट अभिप्रायी, निर्दयी है, उनमें राग द्वेष के अभाव रूप रहना वह माध्यस्थ भावना है। जो धर्म रहित हो, जो तीव्र कषाई हो, जो हठाग्रही हो, जो उपदेश देने के अयोग्य हो, विपरीत ज्ञानी हो, धर्मद्रोही, दुष्ट अभिप्राय वाले हो, निर्दय हो, उनमें राग नहीं करना और उनमें द्वेष नहीं करना। पहले देखो मैं यहाँ से ये लाइन पढ़ती हूँ, इसमें देखो क्या लिखा है। यहाँ पे कहा ना हमने ये वाला जो पढ़ा, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो,
करुणा स्तोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जनमय में मध्यस्थ विभो। दुर्जन में मध्यस्थ विभो। दुर्जन, दुर्जन माने क्या? पहले तो दुर्जन की परिभाषा। दुर्जन माने जो लोग, जो जीव अपने ज्ञायक से दूर है, जो जीव तत्व ज्ञान से दूर है, जो जीव स्वाध्याय से दूर है, उन जीवों को दुर्जन कहा। अब उन जीवों के प्रति द्वेष नहीं, क्योंकि मैत्री भावना पहले अपन ने भाई ना कि सारे जीवों के प्रति मित्रता की भावना, द्वेष नहीं, परंतु माध्यस्थ की भावना, माध्यस्थता की भावना। माध्यस्थता की भावना माने क्या? कि उनके प्रति समता का भाव, राग नहीं करना और द्वेष नहीं करना। बराबर। माध्यस्थ का अर्थ आप एक शब्द में लिखो, वीतराग भाव। माध्यस्थ माने वीतराग भाव। बराबर। उनके प्रति द्वेष नहीं और उनके प्रति राग। कुछ भी कोई कर ले, है ना, बुरा करे तो उनके प्रति द्वेष नहीं, और अच्छा करे तो उनके प्रति राग नहीं। इसका नाम है माध्यस्थ भाव। मैत्री भाव तो सब जीवों के प्रति, परंतु यहाँ पे कहा ना कि क्या कहा कि जो तीव्र कषाई हो, जो तीव्र कषाई हो, जो हठागरी हो, जो उपदेश देने के अयोग्य हो, कुछ समझते ही ना हो, तो हम उनको क्या उपदेश दें? हम उनको उपदेश देंगे तो और ऊपर से भी अपने को द्वेष करेंगे सामने। इसलिए उनको उपदेश ही नहीं देना, है ना, साम्य भाव रखना। इसका नाम क्या है? इसका नाम माध्यस्थ भावना है। किसी के प्रति राग ने, अपने मुनिराज अपन देखते हैं ना कितने समता के धारी होते हैं। एक बड़े पंडित जी का भी पाठ है ना, समता षोडशी का पाठ है। शांत 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 अपना ये है ना, ये शांत चित्त हो निर्विकल्प हो, शांत चित्त हो निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो वो, क्षुब्ध न हो वो, चिदानंद रस पान करो। क्या कहा? माने कोई भी परिस्थिति बने, इष्ट हो बार में या अनिष्ट हो, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, विषम परिस्थिति हो या फिर सम माने अच्छी परिस्थिति हो, परंतु हम उनमें क्या ना करे, तो कहते हैं कि राग ना करे और द्वेष ना करे। समता षोडशी में भी बहुत बढ़िया भाव लिखा है बड़े पंडित जी ने। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। पापोदय में चाह व्यर्थ है। क्या कहा? पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित हो। क्या कहा? साम्य भाव रखना चाहिए। पाप का उदय होगा तो चाहने पर भी नहीं मिलेगा, और पुण्य का उदय होगा तो भी चाह व्यर्थ है, सहजपने वो वस्तु प्राप्त हुए बिना रहती नहीं है। माध्यस्थ भावना, किसी के प्रत्ये हम क्या ना करे, तो कहते राग और द्वेष ना करे, इष्ट और अनिष्ट बुद्धि ना करे, है ना, मात्र ज्ञान का गे बन जाए, उसका नाम माध्यस्थ भावना। ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, परंतु अज्ञानी क्या करता है कि संयोग झलकते ही उनमें राग और उनमें द्वेष करता है, और ज्ञानी संयोग झलकने पर भी ना उनमें राग करता है और ना उनमें द्वेष करता है ना। आता ना, श्रीमद जी ने लिखा है, वचनामृत वितरागे नाम, परम शांत रस मूल, औषधिये भवरोग नाम, कायर ने प्रतिकूल। कायरों को प्रतिकूल लगता है ये क्या? तो कहते हैं कि ये जिनागम के वचन कायरों को प्रतिकूल लगता है,
परंतु ये तो भव रोग की औषधि है, भव रोग को मिटाने की क्या है, औषधि है। इसलिए बारंबार कहते हैं कि जिनवाणी का क्या करो, स्वाध्याय करो। 3 चीज की खूब भावना भाव, शील, समाधि और आत्मानुभूति की। कौन सी 3 चीज? शील, समाधि और आत्मानुभूति की 3 भावना भानी चाहिए हमें। फिर से मैं बोल रही हूं, कौन सी 3 भावना? आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन, शील और समाधि, है ना। ये भावना भाएंगे तो नियम से हम इन दशा को प्राप्त कर पाएंगे। चारों अनुयोग का हमारे जीवन में सुमेल हो, चारों अनुयोग का, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग। माध्यस्थ भावना ख्याल आ रही है? करुणा, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। कारुण्य भावना में तो ये देखा कि दुखियों के प्रत्यय, दीन के प्रत्यय, दरिद्री के प्रत्यय, विकल हो, जो इंद्रियों से विकल हो उनके प्रत्यय, जो बालक हो, वृद्ध हो, उनके प्रत्यय क्या करो, तो कि कारुण्य भावना। और माध्यस्थ भावना क्या बताई? माध्यस्थ भावना ये बताई कि जो धर्म से रहित हो, तीव्र कषाई हो, है ना, जो हठाग्रही हो, जो उपदेश को नहीं समझते हो, अयोग्य हो, अभिप्राय, दुष्ट अभिप्राय रखते हो, उनके प्रत्यय तो कहते हैं माध्यस्थ भावना रखो, है ना। मेरा धर्म अच्छा और आपका अच्छा नहीं, इस प्रकार का पक्षपात ना करे। सब जीवों को हम समान समझे, सब भगवान आत्मा है और सब भगवान बनने के लायक है। ये पक्षपात करेंगे तो माध्यस्थ भावना नहीं है। माध्यस्थ भावना माने कोई भी पक्षपात मत करो, सबको समान देखो, सब जीव भगवान बनने के लायक है, परिपूर्ण है। बराबर। हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म कहता है कि सब सर्व जीव छे सिद्ध समझे समझेते थाय, है ना। एक बात सुमत जी भाई साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि गुरुदेव जब चले गए ना, तब हिम्मत भाई ने कहा था कि टोकन हार चले गए। कौन चले गए? टोकन हार, माने अपने दोष को बताने वाले, अपने दोष को बताने वाले, है ना, टोकन हार चले गए। माने जो जिनको अपना दोष जो कोई बताता हो और अच्छा लगता हो, तो वो जीव अपने दोष को दूर करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। परंतु कोई दोष बताए और अच्छा ना लगे तो वो तो दोष करता ही रहेगा। उसने तो अपने दोषों में अच्छा माना, वो कभी मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अपना जीवन अपने को ऐसी भावना भानी चाहिए कि अपना जीवन समस्त दोषों से रहित हो जाए, अपना जीवन समस्त दोषों से क्या हो जाए? रहित हो जाए। अनंत अनंत उपकार है ज्ञानियों का हमारे ऊपर, है ना। कहते हैं ना कि ये दोष बताने वाले बहुत कम होते हैं, जिनको अपने ऊपर यथार्थ रूप से करुणा हो, सच्ची करुणा हो, वो ही जीव हमें अपना दोष बताएंगे। मम्मी पापा का अनंत उपकार है कि जो बच्चों को दोष बताते हैं, है ना। दोष बताएंगे ना तो वो बच्चे दोष से दूर होने का, रहित होने का उपाय करेंगे। हमारे मस्तक पे ऐसे ज्ञानियों का क्या हो, मस्तक पे हमारे ज्ञानियों का आधार हो, हाथ हो, है ना, हृदय में ज्ञानी हो कि जो हमें अपना दोष बताएंगे और हम दोषों को क्या करेंगे? दूर करेंगे। 4 प्रकार की भावना गजब की भावना है। क्या कही? मैत्री भावना में कहा कि सब जीवों के प्रति, माने एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, संज्ञी पंचेंद्रिय तक के सारे जीवों के प्रत्यय कौन सा भाव? तो कहते हैं कि मैत्री भाव। प्रमोद भावना में क्या कहा? प्रमोद भावना में कहा कि सब जीवों के प्रत्यय जो गुणों में अधिक हो, गुणवान हो, गुणहीन के प्रत्यय द्वेष नहीं। देखना 2 बात, गुणहीन के प्रत्यय द्वेष नहीं और गुणवान के प्रत्यय राग नहीं, ये मध्यस्थ भावना। और गुणवान के प्रत्यय प्रमोद की भावना, माने आनंद की भावना, वो प्रमोद भावना। देखो मध्यस्थता और प्रमोद भावना में अंतर ख्याल आया? गुणवान के प्रत्यय राग नहीं और गुणहीन के प्रत्यय द्वेष नहीं, ये तो मध्यस्थ भावना। और गुणवान को देखकर उनके प्रति आनंद का भाव, माने उल्लास का भाव, जेलसी का भाव नहीं, ईर्ष्या का भाव नहीं, उसका नाम क्या है? तो कहते हैं कि प्रमोद भावना। 4 गति से जीव कैसे दूर हो जाए, है ना, 4 गति का कैसे नाश हो,
ये कारुण्य भावना, करुणा, यथार्थ रूप में करुणा। करुणा, करुणा कहाँ ख्याल आ रहा है कि नहीं? निश्चय से करुणा माने अपने ऊपर करुणा करना। सारी समस्याओं का समाधान कारण एकमात्र जिनवाणी है। दुख दूर करने का एकमात्र जिनवाणी ही अपने को उपाय बताती है। कुछ भी हो जाए, शरीर में रोग हो जाए तो कहते हैं ये संयोग वो रोग को दूर नहीं कर पाएंगे, परंतु तत्व ज्ञान के बल से हम क्या कर पाएंगे? तो कहते हैं हम उस समय भी हम शांति रख पाएंगे, मध्यस्थता रख पाएंगे, समता रख पाएंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना दुख दूर होने वाला नहीं है। सारी समस्याओं का समाधान कारण कौन है? तो कहते एक तत्व ज्ञान है। भावना, कारुण्य भावना, मध्यस्थ भावना। मध्यस्थ भावना माने कि किसी को नीचा दिखाना नहीं है ना, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना, किसी के प्रति कषाय नहीं करना, किसी के बदले बदला लेने का भाव ना हो। उपसर्ग कोई करता हो तो उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं, और चक्रवर्ती आके चरणों में झुक जाए तो उसके प्रति राग की भावना नहीं। इसका नाम मध्यस्थ भाव आता है ना। वंदे चक्री तथापि ना मिले मान जो, और उपसर्ग कर्ता के प्रति भी द्वेष नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। क्या करेंगे? राग और द्वेष, सबसे बुरी चीज कोई जगत में है तो राग और द्वेष। अपने धर्मात्माओं के ऊपर, मुनियों के ऊपर, ज्ञानियों के ऊपर कितने भयंकर उपसर्ग आए, पर उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। सीता जी, चंदन बाला, अनंतमती, अंजना सती, इन सब के ऊपर भयंकर उपसर्ग उदय आए। अपने उदय उपसर्ग तो कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ नहीं है, तो समुद्र के बूंद समान है, परंतु उनके ऊपर इतने भयंकर उपसर्ग आए तो भी कहते हैं कि उन्होंने उन उपसर्गों में कितनी शांति रखी। विचार करो। इसलिए हमें आदर्श बनाना चाहिए इन जीवों को, महापुरुषों को हम आदर्श बनाए। धर्मात्मा के ऊपर संकट आते हैं ना, तो भी वे सामने कभी द्वेष नहीं करते, जुगुप्सा नहीं करते, आकुलित नहीं हो जाते, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो उनके जीवन में धैर्य आ गया, धीरज आ गया। धीरज, ये कहा ना, सम्यक ज्ञान धीर है, गंभीर है, अनाकुल है। समय सार में लक्षण दिए सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कैसा है? धीर है, गंभीर है और अनाकुल है। कुछ भी जल के आता ना, निरपेक्ष हूँ कृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक स्वयं से ही पूर्ण हूँ। जो कुछ झलकता ज्ञान में, वेगे नहीं बस ज्ञान है, नहीं गेय कृत किंचित, नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। पर भाव शून्य स्वभाव मेरा, ज्ञानमय है ध्येय है, ज्ञान में ज्ञायक अहो मम, ज्ञानमय ही ज्ञेय है। क्या कहा? ज्ञानी है, ज्ञान में ज्ञेय है ही नहीं, ज्ञान में तो मात्र ज्ञानी है। 22 परिशयों का वर्णन आता है। हाँ, मुनिराज के ऊपर कैसे कैसे परिशय होते हैं। क्षुधा परिशय, भूख लगने पर भी आहार ना मिले तो भी कहते हैं अनाहारी। भगवान को अनाहारी, भगवान को भूलते नहीं है। अनाहारी भगवान आत्मा को कभी भूलते नहीं है, और अंदर के भगवान आत्मा का आश्रय लेके ज्ञानामृत का भोजन कर लेते हैं। किसका भोजन करते हैं? ज्ञानामृत का, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करते हैं। तृषा परिश, प्यास लगने पर भी दीनता ना लावे चित्त में, कभी दीनता नहीं लाते, और भेद ज्ञान के बल से समता रस से तृप्त हो जाते। किससे तृप्त हो जाते हैं? समता रस से तृप्त हो जाते हैं। शीत परिश, शीत
ठंडी ठंडी लगने पर भी यहाँ अस्पर्शी भगवान आत्मा को याद करते हैं। ये सब माध्यस्थ भावना में कह रही हूं मैं, 22 परिश माध्यस्थ भावना में है ना, अस्पर्शी भगवान आत्मा को याद करते हैं। उष्ण परिश है ना, ताप होने पर भी, ताप लगने पर भी, खूब गर्मी पड़ने पर भी, तो कहते हैं कि वे आत्मा की गुफा में गुप्त हो जाते हैं। कौन सी गुफा में? आत्मा की गुफा में, स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं। दंस मशक परिश, खूब मच्छर काटते हो ना, तो उस समय बाहर में सब कीड़े मकोड़े मच्छर होते हैं, परंतु अपनी ज्ञान धारा को निरंतर जागरूक रखते हैं, भेद ज्ञान करते हैं निरंतर, है ना, और भेद ज्ञान के बल से उस परिश को जीत लेते। नग्न परिश, बिल्कुल भी उनको कोई नग्न देखकर कोई मस्ती उड़ाए, मजाक उड़ाए, परंतु उनको अंदर में ख्याल है कि मेरा स्वभाव तो निर्विकारी है, मैं तो स्वरूप से ही निर्ग्रंथ हूँ, मेरा आत्मा निर्ग्रंथ है, ये शरीर तो मैं हूं ही नहीं, है ना। और अशरीरी भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं। अरति परिश माने पापोदय में अरति नहीं करते, अरति को जीत लेते हैं, बराबर। पाप का उदय आ जाए तो अरति माने द्वेष नहीं करते मुनिराज। स्त्री परिश, कोई नारी को देखकर, कोई स्त्री को देखकर बिल्कुल भी अपने ब्रह्मचर्य से डिगते नहीं है, चल रहा है, राग नहीं हो जाता उनको, और अंदर में अपनी शुद्धात्मा रूपी आत्मा के साथ उनकी रमणता चलती है। चर्या परिश, चर्या है ना, कहीं 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं तो कहते हैं कि चर्या परिश को से नहीं डिगते हैं, माने कुछ बीच में आ जाए, है ना, कोई पत्थर वगैरह आ जाए तो कहते हैं कि ईर्या समिति का पालन तो करते ही है, चर्या परिश। आसन परिश, माने आसन अगर बराबर ना हो, है ना, बैठना बराबर ना हो, माने कहीं ऐसी जगह हो कि जो बराबर ना हो, तो भी कहते हैं कि बाहर के आसन से वो डरते नहीं है, परंतु अंदर में ऐसा आसन जमा देते हैं कि वे अपने शुद्धोपयोग से वे दिखते नहीं है। फिर शयन परिश, शयन माने नींद लेना, मतलब पौनी सेकंड की निद्रा होती है। भूमि खराब हो, काष्ठ रूप हो, है ना, पाषाण हो, तो भी सो जाए, माने उसके ऊपर सोवे, है ना, परंतु निद्रा अल्प होती है, करवट नहीं बदलते हैं, और पौनी सेकंड की उनकी निद्रा होती है। सावधान नहीं गाफिल होवे, है ना, गाफिल नहीं हो जाते, सावधान रहते हैं। आक्रोश परिश, आक्रोश, कोई दूर वचन सुनकर, कोई बूढ़े वचन कहे, कोई खराब वचन कहे, तो कहते हैं कि उनको सुनकर मुनिराज आक्रोश नहीं करते, द्वेष नहीं करते, बराबर के नहीं। बदबंधन परिश, बदबंधन है ना, पापोदय में कोई बांध देवे, अग्नि में कोई फेंक देवे, पहाड़ पे से कोई फेंक देवे, तो भी कहते हैं कि अपने ध्यान से वे क्या नहीं होते, डिगते नहीं है। याचना परिश, याचना, अपने में हमेशा संतुष्ट रहते हैं कि पर की कभी याचना नहीं करते, भीख नहीं मांगते, है ना, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये सहयोग मिल जाए, कोई रोग हो तो औषधि मिल जाए, ऐसी मुनिराज याचना नहीं करते। अलाभ परिचय, पर से लाभ हानि नहीं मानते, पर से क्या नहीं मानते, लाभ और हानि नहीं मानते। अलाभ, कोई लाभ ना हो, कुछ अच्छा ना मिले बाहर में, तो भी कहते हैं कि उस अलाभ परिचय को अपने स्वभाव के बल से जीत लेते हैं। रोग परिचय, शरीर में रोग हो जाए, कुष्ठ रोग जैसा कुष्ठ रोग, भयंकर रोग हो जाए, तो भी कहते हैं कि वे दुखी नहीं होते, क्या नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते। त्रंस्पर्श परिचय, त्रंस्पर्श परिचय माने चलने पर कोई कांटे लग जाए, कांटे चुभ जाए, तो भी कहते हैं कि वे उनमें आकुल व्याकुल नहीं हो। मल परिचय, मल, शरीर के ऊपर कितना भी मल लग जाए ना, तो भी स्नान के परिणाम नहीं आते। मुनिराज को किसके परिणाम नहीं आते, स्नान के परिणाम नहीं आते। हाँ संचित भैया बेटा रुको, है ना, एक ये 2-3 और परिचय है, ये पूरा होने के बाद आप आपका प्रश्न पूछना।
मल परिश, है ना, स्नान के परिणाम, मलिन देह को देखकर ग्लानि नहीं आती और स्नान के परिणाम नहीं होते। सत्कार पुरस्कार परिश, सत्कार पुरस्कार परिश में कहा कि सत्कार मिले, मान मिले, सम्मान मिले, परंतु उनको बाहर से प्रभुता नहीं लगती, उनको बाहर से बड़प्पन नहीं लगता, उनको पता है कि मेरी प्रभुता तो मेरे आत्मा के आधार से है। प्रज्ञा परिश, प्रज्ञा परिश, है ना, प्रज्ञा ज्ञान, ज्ञान ज्यादा हो, प्रज्ञा ज्ञान का उगाड़ बहुत हो, सूक्ष्म ज्ञान बहुत हो, तो भी कहते हैं उनको मान नहीं आता। प्रज्ञा परिश, प्रज्ञा ज्ञान का उघाड़ बहुत हो ना, तो भी कहते हैं कि वो अपने आप को उस सूक्ष्म ज्ञान के बल से बड़ा नहीं मानते। अज्ञान परिश, ज्ञान कम हो, कम हो, सूक्ष्म ज्ञान कम हो, जैसे कि शिवभूति मुनिराज को कम ज्ञान था, परंतु भेद ज्ञान करके केवल ज्ञान ले लेते हैं। क्या करते हैं? केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। हीनता का भाव नहीं आता। किसका भाव नहीं आता? हीनता का भाव। और अदर्शन परिश, अदर्शन परिश 22 नंबर का, रिद्धिया हो, जो रिद्धि अतिशय नहीं होवे तो भी निज श्रद्धा नहीं खोवे। अदर्शन माने रिद्धि ना होवे। 64 रिद्धियां होती है ना, उसमें से सारे मुनिराज के पास रिद्धियां थोड़ी ना होती है। कितने मुनिराज होते हैं जिनके पास एक भी रिद्धि नहीं होती है। तो रिद्धि ना होवे तो दुखी दुखी नहीं होते, है ना। दूसरे मुनिराज के पास बहुत रिद्धियां होती है तो उनको देखकर उनको ईर्ष्या के भाव, है ना, ईर्ष्या के भाव, खेद के भाव, इस प्रकार के भाव नहीं होते। इसका नाम अदर्शन परिश। इसका नाम क्या है? अदर्शन परिश। ऐसे हमने ये माध्यस्थ भावना में 22 परिश भी देखे कि भाई मुनिराज इन 22 परिशों के बीच में भी कितनी समता और शांति रखते हैं। बाकी ये विषय तो बहुत विस्तार वाला विषय है। एक एक परिशय में 2-2, 3-3 स्वाध्याय लग जाए, इतना अपन विस्तार से इसको समझा मैंने कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत भाव भरे हैं। छठी ढाल में भी मुनि दशा का बहुत सुंदर वर्णन आया है ना। तो उसका अपन स्वाध्याय करें और हम भी ऐसी 4 भावनाएं अपने जीवन में प्रकट करें, अंगीकार करें। ऐसी भावनाएं भय, कौन सी? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना हमारे जीवन में आए और हमारा जीवन निश्चय व्यवहार के सुमेल वाला हो, है ना, और मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़े और अनंत काल हम सबसे विद्यालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं।